Hello guys, welcome to SSC Tutor Raw. आज स्टार्ट करने वाले हैं मेंसुरेशन। टू डी पहला है। आज त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ट्रायंगल। ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला समबाहु त्रिभुज, जिसको कहते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल। दूसरा हो गया विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज जिसको कहते हैं एस्केलिन ट्रायंगल। थर्ड हो गया समद्विबाहु त्रिभुज। जिसको कहते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। और फोर्थ हो गया समकोण त्रिभुज। राइट, जिसको बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है, एक एक करके पढ़ेंगे। पहला है ट्रायंगल किसको कहते हैं? जिस आकृति की 3 भुजा हो, 3 भुजा हो, उसे त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, माना कि पहला भुजा ए, बी और सी है। ठीक है, यही क्या है? एक प्रकार का ट्रायंगल है। ठीक है, पहला है समबाहु त्रिभुज। फर्स्ट चलेंगे समबाहु त्रिभुज। इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं समान होती है। यानी ये ए है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक है,
जिसकी तीनों भुजाएं समान हो। इंग्लिश में लिखेंगे 3 साइड्स आर इक्वल। ठीक है। अब इसमें क्या क्या होता है? परिमाप। परिमाप बराबर क्या होता है? इंग्लिश में बोलते हैं पेरीमीटर। पेरीमीटर जितना भी साइड है सभी को काउंट कर लो, वही है पेरीमीटर। ठीक है। यानी a प्लस a यानी 3a। ठीक है। क्षेत्रफल यानी एरिया। एरिया बराबर क्या होता है? √3/4a²। ऊंचाई यानी कि हाइट। हाइट बराबर क्या होता है? √3/2a यानी क्षेत्रफल का आधा करेंगे। √3 का √3 रहेगा और 4 का आधा करेंगे। a² है तो 1a लिखेंगे। ठीक है। इसको लिख लिए। चलते हैं नेक्स्ट, चलते हैं। उसके बाद होता है अंतः त्रिज्या। अंतः त्रिज्या जिसको बोलते हैं इन रेडियस। इन रेडियस बराबर होता है, इन रेडियस को लिखते हैं r बराबर a/2√3। उसके बाद होता है परित्रिज्या। परित्रिज्या तो वो इन रेडियस था, ये हो जाएगा सर्कम रेडियस। इसको कैपिटल R से लिखते हैं a/√3। ठीक है। नेक्स्ट, विषमबाहु त्रिभुज। विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है। विषमबाहु त्रिभुज यानी कि इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल। विषमबाहु यानी जिसकी सभी भुजाएं अलग अलग हो। जैसे ये A है, ये B, तो ये C, जिसकी तीनों भुजाओं अलग अलग हो। इसका परिमाप क्या होगा? यानी पेरीमीटर सभी को जोड़ देना, A + B + C। उसके बाद अर्ध परिमाप यानी इसको S से सूचित करते हैं, बराबर होता है A + B + C/2। परिमाप मतलब पूरा, अर्ध मतलब आधा, तो आधा कर दिए। ठीक है। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? क्षेत्रफल यानी एरिया।
इसी को हीरो फॉर्मूला भी कहते हैं, ठीक है। और रूट अंडर एस एस माइनस ए एस माइनस बी एस माइनस सी, ठीक है। क्लियर है। नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, यानी आइसोसेलेस ट्रायंगल। समद्विबाहु यानी जिसकी दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। यानी ए है तो ये भी ए होगा और ये भी होगा, यानी ये भुजा दोनों क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। परिमाप क्या होता है, यानी कि ए प्लस बी, क्योंकि सबको जोड़ देना है, तो ए प्लस ए यानी कि 2a प्लस बी, ठीक है। क्षेत्रफल क्या होता है, यानी एरिया, क्षेत्रफल बराबर होता है b/4 रूट अंडर 4a² माइनस b²। उसके बाद क्या होता है, हाइट यानी ऊंचाई, ऊंचाई बराबर क्या होता है 1/2 रूट अंडर 4a² माइनस b²। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज यानी राइट एंगल ट्रायंगल। जिसकी तीनों भुजाएं, सॉरी, जिसकी एक भुजा यानी एक कोण जो है वो 90 डिग्री का हो, ठीक है। एक कोण क्या हो, ये 90 डिग्री का होना चाहिए, इसको कहते हैं समकोण त्रिभुज, ठीक है। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ठीक है, हिंदी में कर्ण। इसको बोलते हैं बेस यानी आधार, और इसको बोलते हैं हाइट या परपेंडिकुलर, ठीक है, जिसको हिंदी में बोलते हैं लंब, ठीक है। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर होता है, ठीक है। अब पर लिखेंगे कुछ सम इम्पॉर्टेंट ट्रिपलेट, जिसको देखते ही पता चलेगा ये कौन ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है। जैसे 3 4
5, 6, 8, 10, इसका मतलब डबल कर दिए, 5, 12, 13, 9, 40, 41, 7, 24, 25, 20, 21, 29, 8, 15, 17, 12, 35, 37। ठीक है, अब इसका चलते हैं फॉर्मूला क्या क्या होता है। पहला क्षेत्रफल 1/2 इंटू लंब गुने आधार। लंब मतलब परपेंडिकुलर और आधार मतलब बेस। परिमाप सभी को जोड़ देना है, यानी कि परपेंडिकुलर प्लस बेस प्लस हाइपोटेनस। परित्रिज्या क्या होगा इसका, तो परित्रिज्या बराबर h मतलब हाइपोटेनस बाय 2। और अंतः त्रिज्या क्या होगा, अंतः त्रिज्या बराबर होगा परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइट बाय 2। यही क्या है, फॉर्मूला है। यानी कि चारों का चारों ट्रायंगल का टाइप खत्म। अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ से। पहला क्वेश्चन है, एक त्रिभुज की भुजाएं 6:4:3 के अनुपात में है। यदि त्रिभुज का परिमाप 78 सेंटीमीटर हो तो सबसे छोटी भुजा की लंबाई क्या होगी। ठीक है, तो 6x 4x और 3x है। तो परिमाप में क्या होता है, सब जुटता है, यानी कि 6, 4, 10, 3, 13, यानी 13x बराबर 78। तो x बराबर कितना हो गया 6। तो सबसे छोटी भुजा क्या है 3x, यानी कि 3x है। तो 3 गुने 6 बराबर 18 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। एक त्रिभुज की भुजाएं 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 के अनुपात में है तथा इसका परिमाप 178 सेंटीमीटर है। त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा की लंबाई है। इस प्रकार का जब भी क्वेश्चन रहेगा 1/3 रेशियो 1/4 रेशियो 1/6, तो नीचे के अंक को क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, यानी 3, 4 और 6 का क्या निकालेंगे एलसीएम। तो कितना होता है इसका 12। तो सभी को 12 से गुना कर देंगे, 1/4 गुने 12 रेशियो 1/6 गुने 12। ठीक है, तो 3 चौक 12, 4 बार में, यानी कि 4 रेशियो 3 रेशियो 2। अब पहले वाला जैसा क्वेश्चन हो गया तो सबको x मान लेंगे। तो 4, 3, 7, 7, 2, 9, यानी 9x बराबर कितना दिया हुआ है 108 सेंटीमीटर। तो यानी कि 12 बार में कटेगा, x बराबर कितना हो गया 12। तो सबसे बड़ी भुजा क्या है 4x, यानी कि 12 गुने 4 कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन
डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन थर्ड, एक त्रिभुज की ऊंचाई 12.5% बढ़ाई गई है, तदनुसार उसे त्रिभुज का आधार कितना कम करना होगा ताकि त्रिभुज का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। ठीक है, 12.5%, 12.5% का फ्रैक्शन क्या होता है? तो 12 दूना 24, 25/2%, यानी 25/200, यानी कि 1/8। तो कहता है 8 से 9 बढ़ाई गई, तो उस त्रिभुज का आधार कितना कम करना होगा? तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 8 से 9 बढ़ा, यानी कितना कम करना होगा? 9 से 8 करना होगा, यानी जस्ट उसका अपोजिट करेंगे। तो 1 का कमी हुआ, किस पे हुआ? तो 9 पर गुने 100, यानी कि 100/9%। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, (3456 वर्ग सेंटीमीटर क्षेत्रफल का एक त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है, त्रिभुज का परिमाप क्या होगा? सेम क्वेश्चन है, 3x, 4x और 5x है। ठीक है, ये भुजाओं का अनुपात है, तो त्रिभुज का परिमाप पूछ रहा है। ठीक है, तो ये तो क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे? तो 3x, 4x और 5x है, ये समकोण त्रिभुज है, क्योंकि अभी ट्रिपलेट में पढ़ाया गया है। ये कौन सा है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। अब एक बात बताओ, आप कैसे पता चलेगा कि इसमें आधार कौन है, ऊंचाई कौन है? तो ऊंचाई, ये आधार ऊंचाई है, क्योंकि हाइपोटेनस जो होता है वो सबसे बड़ा होता है, तो ये दोनों है। ठीक है, तो 1/2 गुने 3 गुने 4, 2 दूनी 4, यानी कितना हो गया? 6x। तो ये x है स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 6x स्क्वायर बराबर 3456। तो 6 से काटेंगे, 6 × 5 = 30, 4 6 × 7 = 42, 3 6 × 36। तो x स्क्वायर बराबर 576, तो x बराबर हो जाएगा √576, यानी x बराबर कितना हो जाएगा? 24। तो त्रिभुज का परिमाप कितना है? तो त्रिभुज का परिमाप क्या है? तो 3x + 4x + 5x, यानी 5 4 9 3 12x, यानी कि 12 गुना 24। तो 12 गुने 4 यानी 48 का 8, 4 बचा, 12 ने 24 4 28, यानी कि 288 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक त्रिभुजाकार खेत की 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः 12 मीटर, 5 मीटर और 13 मीटर है। उसमें 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर पर बीज बोने की लागत ज्ञात कीजिए। तो 5, 12 और 13, ये कौन सा ट्रायंगल है? तो राइट एंगल ट्रायंगल। तो एरिया बराबर क्या होता है? 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई।
आधार ऊंचाई कैसे पता चलेगा, तो जो सबसे बड़ा है वो क्या है, कर्ण है, उसको छोड़ देंगे, यानी 5 12 लेंगे, यानी कि 1/2 गुने 12 आधार है 5, ठीक है। तो 2 छक 12 यानी कितना हो गया, 6 5 30। तो 2 रुपये प्रति वर्ग मीटर है, तो यानी 30 गुने 2 बराबर कितना हो जाएगा 60, 60 रुपीज। यही क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 6, उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा जिसकी भुजाएं 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो 8 10 और 12, 8 का आधा 4, 10 का आधा 5 और 12 का आधा 6, 4 5 6, यानी कि कोई भी ट्रायंगल नहीं दिख रहा है, तो ये क्या है, विषम बाहु त्रिभुज है। तो विषम बाहु त्रिभुज के लिए पहले क्या निकालते हैं, अर्ध परिमाप यानी एस निकालते हैं। एस में क्या होता है, तीनों जुड़ता है, जैसे कि ये है ना, 8 10 12, तो सब जुटेगा। ये है मानो ए बी और सी, तो ए प्लस बी प्लस सी बाय 2, यानी कि 10 प्लस 8 प्लस 12 बटा 2, तो 12 8 20 10 30, 30 बटा 2 यानी कि 15 सेंटीमीटर। तो हीरो फॉर्मूला क्या होता है, एरिया बराबर क्या होता है, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस का मान कितना हो गया 15, और 15 में ए घटेगा, यानी कि 15 माइनस 10 यानी कितना हो जाएगा, यानी 5 गुने 15 माइनस 8 यानी 7 गुने 15 माइनस 12 यानी कि 3। तो 1 15 और 5 3 15 में 1 15 निकल जाएगा, और 7 अकेला है यानी कि रूट 7, यानी 15 रूट 7 आंसर होगा। सॉरी, इसमें रूट छूट गया है, ये रूट में है, तो 15 रूट 7, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 150 सेंटीमीटर स्क्वायर है, उसकी भुजाएं 3:4:5 के अनुपात में है, तो त्रिभुज का परिमाप क्या होगा, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 3 4 5 है, यानी कि पक्का ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, इसीलिए ट्रिपलेट याद रखना है, ठीक है। तो 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई, क्षेत्रफल बराबर होता है, क्षेत्रफल यहाँ 150 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया हुआ है, बराबर 1/2 गुने 3x गुने 4x, तो ये 2 2 कट जाएगा, और 3 दूनी 6 से काटेंगे, 6 दूनी 12, 3 6 5 30, यानी कि x स्क्वायर बराबर 25, तो x बराबर कितना आ जाएगा 5। तो 3:4:5 है, सबको x मानेंगे, तो 4 3 7 5 12, 12 है x, 12 गुने x का मान कितना है 5, यानी कि 60 सेंटीमीटर। ये क्या होगा, आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है।
क्वेश्चन नंबर 8, समबाहु त्रिभुज की भुजा 9 सेंटीमीटर है, तो इसकी परित्रिज्या बताइए। तो परित्रिज्या बराबर क्या होता है? परित्रिज्या इसको बोलते हैं, कैपिटल आर से सूचित करते हैं। इसका फॉर्मूला होता है a/√3 बराबर a का मान कितना है? 9 है, यानी 9/√3। तो √3 नीचे नहीं आएगा तो रेशनलाइजेशन कर देंगे √3/√3 से। तो √3 गुने 3 यानी 3 हो जाएगा। तो 3 3 जा 9, यानी कितना हो जाएगा? 3√3। यही क्या हो जाएगा? आंसर होगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, एक समबाहु त्रिभुज की परित्रिज्या, परित्रिज्या मतलब 10 सेंटीमीटर है, तो इसका अंतः त्रिज्या ज्ञात करें। तो परित्रिज्या यानी कैपिटल आर और अंतः त्रिज्या स्मॉल आर, इस दोनों का रेशियो का अनुपात क्या होता है? 2:1। तो ये परित्रिज्या 10 दिया हुआ है, 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना होगा, यानी ये कितना होगा? 5। तो अंतः त्रिज्या 5 होगा, 5 सेंटीमीटर। यही आंसर होगा इसका। क्लियर है? थैंक यू। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। हमारा टेलीग्राम चैनल है, एसएससी ट्यूटर रॉ टेलीग्राम चैनल प्लस यूट्यूब चैनल। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।